बिल्कुल। आपको गुस्सा आता है? आप चाहते हैं मैं भी गुस्सा करूं? आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं गुस्सा करने में सक्षम नहीं हूं, मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। बात बस इतनी सी है कि मैंने ये सौभाग्य किसी को दिया नहीं है कि वो मुझे गुस्सा दिला सकें या मुझे खुश कर सकें, वो मुझे नाखुश कर सकें, वो मुझे दुखी कर सकें। मैंने ये सौभाग्य किसी को नहीं दिया। अगर किसी को डांट की जरूरत है तो मैं जोर से चिल्लाता हूं। So what makes you angry? इससे मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर उनको डांट चाहिए होती है तो मैं बस डांट देता हूँ। देखिए, दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, अगर मैं बस उन्हें देखूं तो वो समझ जाएंगे उन्हें क्यों देखा जा रहा है। कुछ ऐसे हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो बस आपको घूरते रहेंगे। अगर आप प्यार से कहें तो वो समझ जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो प्यार से कहने पर भी नहीं समझेंगे, उन पर आपको चिल्लाना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जिन पर अगर आप चिल्ला भी दें तो भी नहीं समझेंगे, आपको उनके सिर पर खटखटाना पड़ेगा। दुनिया में अलग अलग स्तर की संवेदनशीलताएं हैं। आपकी प्रतिक्रिया उन हालातों के मुताबिक होनी चाहिए जिनमें आप रहते हैं। मैंने अपने आप को ऐसे बांध कर नहीं रखा है कि मैं ये नहीं कहूंगा, मैं 100 में रहूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उन हालातों के हिसाब से काम करता हूं जिनमें मैं होता हूं। आपको जिसकी जरूरत है मैं वो करूंगा। आपको सिर्फ डांट की जरूरत है, मैं डांटूंगा। मुझे क्या दिक्कत है? आप में क्या कमी है? मेरी कमी यह है कि मैं उतना लंबा नहीं हूं। आपका कद यहाँ सबसे ज्यादा ऊंचा है, हम जानते हैं। मैं थोड़ा छोटा पैदा हो गया। आप अकेला महसूस करते हैं? जब आप अकेले हों और अकेलापन महसूस करें, जाहिर है आप बुरी संगत में हैं, है ना? कहना ही पड़ेगा, आपसे बात करना एक बहुत बढ़िया सफर है। इससे पहले कि हम सवालों के लिए दर्शकों के पास जाएं, अगर आपको अपने आप को एक शब्द में बताना हो तो वो एक शब्द क्या होगा, दिव्यदर्शी के अलावा? Okay. क्या आप वाइल्ड लाइफ को एक शब्द मानेंगे या दो? आपके लिए एक शब्द। एक शब्द। जीवन असंस्कृत, बेतरतीब और बस वाइल्ड। और जैसा ये है, मैं ये हूं। आप बहुत प्यारे भी हैं। बस जीवन और कुछ नहीं। आपसे बात करना बहुत कुछ सिखा गया। मुझे कहना होगा कि मैं बहुत संपन्न महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो दर्शकों की ओर से कोई सवाल? हाँ जी, प्लीज। किरण जी आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। मुझे पता है ये इनके लिए है ना? मेरे लिए नहीं। अनुपम से पूछे सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिल पाए, हालांकि तो मैं दोबारा से पूछने की कोशिश नहीं करूंगी, पर मैं कहूंगी कि आखिरकार आज आपसे मिलकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ मैं। बहुत सालों पहले मैंने आपकी किताब मिस्टिक म्यूजिंग पढ़ी थी, जब मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया था। ये हमारे परिवार के लिए बहुत दुखद था और ये कुछ ऐसा था कि जिसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आपकी किताब ने मुझे काफ़ी साहस दिया और बहुत राहत दी। साथ ही इसमें आत्मा के बारे में बातें थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जीवन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें आपने लिखा कि जब आप, आपकी पत्नी और सब लोग ध्यान लिंग का निर्माण कर रहे थे, और आपने कहा था कि कैसे जीवन का धागा, यानी ऐसा कुछ था जो इतना नाजुक हो गया और वो उसे संभाल नहीं सकी और वो चल बसी। आपका ये कहने से क्या मतलब था? आपके अंदर का जीवन आपकी भौतिकता से जुड़े रहने की कोशिश करता है। आपके शरीर को आपने इकट्ठा किया है। आप ये नहीं, ये मटेरियल है। ये बस इस धरती का एक हिस्सा है। जिस चीज़ को आपने इस धरती से उठाया है, अगर उसे इस जीवन से जुड़े रहना है, जिसे आप मैं कहते हैं, आपको एक विशेष स्तर के स्पंदन में होना पड़ता है। अगर आपने तीव्रता को एक निश्चित पॉइंट से नीचे गिरा दिया, तब आप इसे नहीं संभाल पाते। इसे कहते हैं बुढ़ापे की वजह से मरना। अगर आपने किसी अपने को ध्यान से देखा हो जो बुढ़ापे की वजह से मर रहे हो, तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें बेजान हो जाती हैं, जीवन बेजान हो जाता है। जैसे कि शरीर उस जीवन को संभालने में संघर्ष कर रहा हो, पर वो संभाल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गया है। अगर इस स्पंदन की तीव्रता एक स्तर के नीचे चली जाए तो फिर ये शरीर से जुड़ी नहीं रह सकती, ये शरीर छोड़ देगी। तो इसे आमतौर पर शांति से गुजर जाना कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी संघर्ष के चला गया है।
ऐसा तब है जब तीव्रता कम हो गई हो। एक और तरीका है, वो है कि आप जीवन की तीव्रता को इतना बढ़ा दें कि वो एक सामान्य स्तर से ऊपर चला जाए, तब भी आप शरीर छोड़ देते हैं। तो आध्यात्मिक साधना यानी आपने जीवन की तीव्रता को सबसे ऊंचे स्तर तक लेकर जाना, क्योंकि सिर्फ तभी जब जीवन की तीव्रता ज्यादा होती है, यह ऐसा है जैसे वोल्टेज ज्यादा हो तभी तो लाइट ज्यादा चमकती है। अगर आपका वोल्टेज कम हो तो लाइट कम हो जाती है, आपकी जागरूकता कम हो जाएगी और समझने की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे में आप केवल जिंदा रहना क्या है जान पाएंगे। तो आप इसकी तीव्रता बढ़ाना चाहते हैं, तो जब आप इसे एक विशेष स्तर से ज्यादा बढ़ा देते हैं तो हमेशा एक खतरा बना रहता है कि आप बाहर निकल सकते हैं। तो हम कुछ चीजें फिक्स कर देते हैं। जब कोई आध्यात्मिक साधक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है तो हम आपके शरीर को कुछ इस तरह फिक्स कर देते हैं कि वैसा ना हो पाए। बस कल ही जब आश्रम में सत्संग हो रहा था तो हम वहाँ मौजूद थे, तो किसी महिला ने पूछा कि लड़की की जब शादी होती है तो उसके पैर में अंगूठी क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि शादी इतना बड़ा अनुभव हुआ करता था कि वो शरीर छोड़ सकती थी। 8 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी और वो एक दूसरे को 14-15 की उम्र से पहले देख नहीं सकते थे। पर मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से उन्हें यह सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि वो ये मान लें कि उनका पति परमेश्वर जैसा होगा। जब वो उनसे मिलेंगी तो जीवन विस्फोट होगा। तो ये संभावना बच्चे के मन में विकसित की जाती थी और जब वो शारीरिक रूप से तैयार होती थी तब उन्हें विदा किया जाता था। क्योंकि इस देश में, इस संस्कृति में कोई व्यापार नहीं होता, कोई शादी नहीं होती, कोई बच्चा नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। हर चीज सिर्फ आपकी मुक्ति पाने का एक साधन है। आप शादी इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। आप बच्चे पालते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए करना चाहते हैं। आप सन्यासी इसलिए बनते हैं क्योंकि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे आप जो भी करते हैं, सब कुछ आपकी मुक्ति और मुक्ति के लिए होता है। तो इस वजह से वो एक लड़के और लड़की को इस तरह से पालते पोसते थे कि 4-5 साल तक वो एक दूसरे को देखते नहीं थे, पर उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता था कि जब वो मिलेंगे तब कुछ होगा। एक बच्चे के दिमाग में ये इतनी बड़ी संभावना बन चुकी होती थी। कुछ का मतलब वो नहीं है जैसा आजकल के नौजवान सोच रहे हैं। कुछ का मतलब बस एक ही चीज है और कुछ नहीं, ठीक है। ये सिर्फ उस एक चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, न ही सिर्फ 2 मनों और भावनाओं का मिलन है, बल्कि ये 2 जीवनों का एक हो जाना है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे साधन बनाए हैं। आप जानते हैं मंगल सूत्र नाम की एक चीज होती है। सूत्र यानी काइट को हिंदी में क्या कहते हैं? पतंग है ना, उसके लिए एक सूत्र होता है ना, या डोर। तो अगर आपके पास सही किस्म का सूत्र होगा तो आपकी पतंग उड़ेगी। तो मंगल सूत्र बस यही है कि इसे एक खास तरह से तैयार करते हैं। ये एक ऊर्जान्वित धागा है और आपको इसे हर साल बदलना होता है। जिसको पता है कि ये क्या है, वो आपको एक जीवन सूत्र देता है जो पति और पत्नी की ऊर्जाओं से इस तरह से मिले कि उनका सिर्फ तन, मन और भावनाएं ही नहीं, बल्कि उनका जीवन एक दूसरे में बन जाए। अतीत में कितनी ही बार ऐसा हुआ है, आजकल ऐसा होना कम हो गया है। अगर पति या पत्नी में से कोई एक मर जाए तो 40 दिन के अंदर अंदर उनका साथी भी ऐसे ही मर जाता है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? Yes. एक वक्त था जब फिल्मी लोग जन्म जन्म वाले गाना गाया करते थे। अब ये रिश्तों की एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। अब कोई जन्म जन्म वाले गाने नहीं आते। 2 जन्म सॉन्ग। क्योंकि मकसद 2 जानों को एक करने का था। तन कैसे मिलते हैं, मन कैसे मिलते हैं, भावनाएं कैसे मिलती हैं, वो उतना जरूरी नहीं था। 2 जानें एक में जुड़ रही हैं तो एक तरह का जुड़ाव होता था। उनमें से कई ने एक दूसरे से बात भी नहीं की होती थी। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो समझाया नहीं जा सकता। उनमें इस मिलन का भाव इतना गहरा था क्योंकि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिससे 2 जीवनों को ऐसे मिला दिया जाता था कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं था कि तालमेल ना बैठे या ऐसा या वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शैतान से शादी हो गई फिर भी आप जुड़े रहेंगे और आपको अपने अंदर उल्लास का एहसास होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने अंदर मिलन का एक भाव महसूस होता है, ना कि इसलिए कि दूसरा कुछ कर रहा है। तो अब ऐसी शादी में कोई क्या करता है, आपके पति या पत्नी क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने अंदर जैसे हैं, वो एक बड़ा विस्फोटक अनुभव होता है। अतीत में बहुत सी महिलाएं ऐसी होती थीं क्योंकि प्रोसेस बड़ा वैज्ञानिक था और इसको ढंग से किया जाता था। तो वो हमेशा मेटल की अंगूठी अपने पैर के अंगूठे में, हाथ के अनामिका अंगूठी में पहना करते थे, क्योंकि अगर आपके शरीर में कुछ विशेष जगहों पर मेटल हो
तो आप गलती से शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जब आप आध्यात्मिक साधना करते हैं और जब हम देखते हैं कोई बहुत ही तीव्रता पकड़ रहा है, तो पहली चीज़ ये कि उन्हें हम तांबे की एक सामान्य सी अंगूठी भेंट करते हैं, जिसे उन्हें पहनना ज़रूरी है। ये पहनना ज़रूरी है और वो इसे बिना अनुमति के नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ये साधारण सा मेटल उनकी अनामिका उंगली पर होगा और जब वो उल्लास के एक विशेष स्तर पर पहुंचेंगे तो गलती से वो अपने शरीर से बाहर नहीं फिसलेंगे। तो वो बहुत उल्लास की ऐसी अवस्थाओं में आईं और स्वाभाविक रूप से उन्होंने थोड़े बहुत जेवर वगैरह पहन रखे थे। इन बातों की चर्चा इससे पहले कभी नहीं की गई थी। बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा से मैं इनकार कर देता हूँ, क्योंकि साधन तभी अच्छे से काम करते हैं जब लोगों को पता नहीं होता कि वो कैसे काम करते हैं। तो हम बस लोगों को इसे पहना देते हैं, कभी समझाते नहीं हैं। पर जब ऐसी स्थिति आई तो मुझे बताना पड़ा कि क्या हुआ है। वो वहाँ पर पूर्णिमा की शाम को सबके साथ बैठी हुई थी, आसपास लोग थे और 5 मिनट बाद, ये मंदिर की बात है, वो उठी और चली गईं। मेरी आंखें बंद थी, मुझे पता था वो उठी हैं। मुझे थोड़ी चिढ़न हुई, क्योंकि बैठने के बाद कोई खड़ा नहीं होता। जब तक हम बताते नहीं कि समय हो गया है, कोई कभी उठता नहीं है। और बाकी सारे लोगों में से मेरी पत्नी उठकर जाती हैं। मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हुई कि वो इतने सारे लोगों में वो क्यों उठ रही हैं। फिर मैंने नज़रअंदाज किया और बैठ गया। 5 मिनट बाद वो आईं और बैठ गईं। अगले 7-8 मिनट में वो बस ऐसे ही चली गईं। जब मैंने देखा वो जा चुकी थीं, अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए। फिर मैंने देखा उन्होंने अपने नाक से नथ उतार दी थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां उतार दी थी, अपने पैर से बिछिया उतार दी थी। देखिए, उन्हें ये बात बोध से नहीं पता थी, पर उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि यही चीज़ें उन्हें रोक रही हैं, और उन्होंने वो सब चीज़ें निकाल दी और वॉश बेसिन के पास रख दी और वापस आकर बैठ गईं। और आकर बैठने के अगले 7-8 मिनट में वो, पर यह किसी हादसे की वजह से नहीं हुआ था। उन्होंने ये बात ऐसा होने की 9 महीने पहले ही बता दी थी। उन्होंने मेरी बेटी को तैयार कर दिया था, जो उस समय सिर्फ 7 साल की थी, कि वो इस महीने जाने वाली हैं। पर कुछ कारणों से ये 1 महीने पहले हो गया। कई वजह हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस देश में ये कोई नई बात नहीं है। कितने ही योगी बस बैठ जाते हैं और सबको बता देते हैं और अपना शरीर छोड़ देते हैं। और वो आध्यात्मिक साधना में कोई बहुत गहरी उतरी हुई नहीं थी। वो बस एक बड़ी जीवंत, वो या तो बहुत ऊपर होती थी या नीचे होती थी, वो या तो बिल्कुल उल्लासपूर्ण होती थी या बिल्कुल नीचे। उन्हें बीच का कुछ पता नहीं था। वो ऐसी नहीं थी जिनको आप योगी मान लें या साधना में स्थापित होंगी सोचें, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस बहुत ही जीवंत इंसान थे, और बस यही चाहिए होता है कि आप जीवंत हों, बस यही चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये और वो पता होना चाहिए, आप बस 100% जीवंत होने चाहिए, बस इतनी ही योग्यता की जरूरत होती है। और उन्होंने उस तरफ काम करना शुरू किया। 9 महीने पहले सबको बता दिया। हमने बहुत तरीकों से उन्हें रोकने की कोशिश की कि ये धीमा हो जाए, पर जो होना था वो हुआ। हाँ जी, प्लीज। ईशा योग केंद्र कोयम्बतूर में आपकी पत्नी की समाधि के पास एक तस्वीर है जिसने मुझे रीढ़ की हड्डी तक कपा दिया था। मेरी समझ में वो विशुद्ध परमानंद की भावनाएं थी। कोई जीवन में परमानंद की ऐसी ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है? देखिए, यहाँ मौजूद हर जीव खुशी के लिए सक्षम है, आनंदमय होने के लिए सक्षम है, परमानंद में होने के लिए सक्षम है। दिक्कत बस यही है कि वो इसको बनाए नहीं रख पाते। समस्या कायम रख पाने की है। सभी ने इन सब के कुछ पल जिए हैं, पर वहां बने रहने के लिए, वहां होने के लिए आपने जरूरी बुनियाद नहीं बनाई है। देखिए, अगर एक दीवार हो और आप कूद सकते हैं और दूसरी तरफ झांक सकते हैं, या आप ट्रैम्पलिन पर उछल सकते हैं और थोड़ी और देर तक झांक सकते हैं, पर आप नीचे आ जाएंगे। पर अगर आप एक सीढ़ी बना लें जो कूदने जितना रोमांटिक नहीं है, पर अगर आप ऊपर चढ़ गए तो आप दीवार पार कर जाएंगे। इनको अलग अलग नाम देने के बजाय आनंद, परमानंद या ये और वो, मिठास, सबसे ऊंचे दर्जे की मिठास हर इंसान को बस यही चाहिए होता है। अगर आपका शरीर मधुर हो तो हम इसे सेहत कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हो तो हम इसे सुख कहते हैं। अगर आपका मन मधुर हो तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हो तो हम इसे खुशी कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं मधुर हों तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर ये बहुत मधुर हों तो हम इसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जाएं मधुर हों तो हम इसे आनंद कहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा मधुर हों तो हम इसे परमानंद कहते हैं।
अगर आपका आसपास का माहौल मधुर हो तो हम आपको सफल कहते हैं। हर इंसान बस यही तो चाहता है ना? और ज्यादा कुछ नहीं। आप अपने अंदर मिठास चाहते हैं, आप बाहर मिठास चाहते हैं। इंसान बस इतना ही तो चाहता है। बाहरी हालातों की मधुरता के लिए आपको लोगों की मदद चाहिए। हाँ, ये कला है। आपको जुगाड़ लगानी पड़ती है, समझौते करने पड़ते हैं, आपको साथ साथ स्थितियों को ढंग से संभालना पड़ता है। बाहरी मधुरता बनाना एक खास टैलेंट है, एक खास योग्यता है। हर कोई बाहर ऐसा नहीं कर पाता। पर जब आंतरिकता की बात आती है तो हम सभी समान रूप से सक्षम हैं। कोई भी किसी दूसरे से ज्यादा संपन्न पैदा नहीं हुआ है। हर इंसान आंतरिक आयामों के लिए समान रूप से सक्षम है। तो कोई परमानंद में बैठा है, मैं वहां कैसे पहुंचूं? क्या ये मेरे लिए संभव है? ऐसा सवाल तो आप पूछे ही मत। अगर ये मेरे लिए संभव है तो ये आपके लिए भी जरूर संभव है। पर जो काम मैं बाहर करता हूं, क्या वो आपके लिए संभव है? शायद हाँ, शायद ना। पर जो मैं आंतरिक रूप से करता हूं, क्या वो आपके लिए संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। आंतरिक अनुभव के लिए किसी को भी नकारा नहीं जा सकता। बाहरी क्षमताओं की बात अलग है। तो क्या करने की जरूरत है? तो आपने इनर इंजीनियरिंग में जो भी जाना है वो मूलभूत चीज है। अगर आपने ये एक चीज सही से ले ली तो आप अपने आप उसमें विकास कर लेंगे। समस्या ये है कि आप रोज उसको पहले जैसा बनाते रहते हैं। आप समझे? तो रोज सुबह आप ये करें। अब हम ईशा क्रिया की सीडी पूरे मुंबई में दे रहे हैं, तो रोज सुबह आप अपने आप को इनर इंजीनियरिंग का 3 मिनट का क्रैश कोर्स दीजिएगा। आप देखेंगे 3 महीनों के अंदर बहुत ही सुखद महसूस करेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर आप, अगर आप बस यूं ही एक पेड़ को देखेंगे, आप परमानंद में फूट पड़ेंगे। अगर आप बादल को देखेंगे, आप परमानंद में फूट पड़ेंगे। अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आप वहां होंगे। चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ बहाना चाहिए होगा। आप ऐसे बन जाएंगे, पक्का। क्योंकि यही बुनियादी चीजें हैं। इसीलिए मैं इसे इंजीनियरिंग कह रहा हूं। क्योंकि अगर आप किसी चीज को इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इसे सही से करना होगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगी। आप ऐसे ही, आप इस बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं, आप इसको बस जैसे तैसे बनाकर इसके खड़े रहने की आशा नहीं कर सकते। ये खड़ी नहीं रहेगी। आपको इसको एक खास तरीके से रखना होता है, तभी बिल्डिंग खड़ी होती है ना? इसी तरह से आपको भी अपने आप को एक खास तरीके से थामना होगा, तभी यह अनुभव बना रहेगा। नहीं तो एक पल ऊपर होगा और फिर नीचे। साथ ही मुझे लगता है, अगर आपकी अनुमति हो तो, अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो शायद ये संभव है कि आप खुश ना हो पाएं। पर अगर आप तय कर लें कि आपको खुश बने रहना है तो खुश रहने की संभावना बनी रहेगी। आप उनके पति को कम क्यों समझ रहे हैं? जी सभी को गुड इवनिंग। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंसान हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा के लिए तरसता रहता है और जो भी मिलता है उससे खुश नहीं होता। बेशक आपने भी समझाया है कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है। आप आम लोगों को अपने जीवन में खुशी और शांति लाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? आसान क्वेश्चन पूछा आपने। समस्या ये नहीं है कि इंसान ज्यादा के लिए तरस रहे हैं, वो बहुत कम की चाहत रखते हैं। फिलहाल जब मानव चेतना पूरे ब्रह्मांड को थाम सकती है तो उसे चाहने के बजाय वो मुंबई में एक अपार्टमेंट के लिए तरस रहे हैं। ये मूर्खता है। तो वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो ज्यादा के लिए तरस रहे हैं, वो बहुत कम की चाह रखते हैं। वो अपने तरसने में भी कंजूस हैं। ये उनकी समस्या है। प्लीज आप हर चीज की इच्छा रखिए, आप शानदार होंगे, कोई दुख नहीं होगा। आप छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं, ये आपकी समस्या है। जब इतनी बड़ी संभावना मौजूद है, इतनी छोटी चीज चाहना, इसके पीछे भागना, मैं कहूंगा ये गुनाह है। तो वो इस गुनाह की वजह से परेशान है। उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिल रही है और ज्यादा चाहने की नहीं। वो उतना चाह ही नहीं पा रहे। जब सृष्टि और सृष्टा उनके लिए संभव हैं, उनको बस प्रॉपर्टी का ये छोटा सा टुकड़ा चाहिए होता है। वो बस इतना ही सोचते हैं, उसके आगे सोचते ही नहीं है। इसीलिए वो दुखी हैं, अपने आप को सीमित रखने की वजह से, ना कि बहुत ज्यादा चाहने की वजह से। क्या मैं एक मंत्र जाप कर सकता हूं? जी बिल्कुल। कर चरण कृतं वा
कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे। ॐ श्री महादेव शंभो। अब तुरंत सवाल उठेगा कि ये प्रार्थना किस लिए है। ये प्रार्थना नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इस संस्कृति में कभी प्रार्थनाएं नहीं होती, बस आवाहन होते हैं। प्रार्थना तो अभी अभी आई है। प्रार्थना मतलब आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आवाहन मतलब आप अपने सबसे बेहतरीन रूप को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आसान भाषा में इस मंत्र का मतलब है कि सभी में, जिस चीज़ पर मैं चलता हूँ, जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ, वो पानी जो मैं पीता हूँ, वो भोजन जो मैं खाता हूँ, वो जगह जहाँ हम रहते हैं, उसमें सृष्टा का हाथ सक्रिय है। एक लौती सबसे खूबसूरत चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि इसके साथ पूरी तरह शामिल होकर भी आप सृष्टि के काम को बिगाड़ें मत। आप रचयिता के काम को न बिगाड़ें, यानी आप कुछ ऐसा न करें जो सृष्टा की मर्जी से अलग हो। सृष्टि के पीछे की बुद्धिमत्ता, उसके जो इरादे हैं, आप उनके साथ ताल में रहें और अपनी बकवास भरी चीज़ें न करें। तो ये एक यात्रा है, सृष्टि के एक अंश होने से सृष्टा होने की यात्रा। हर इंसान में एक क्षमता है। ये मेरी इच्छा है और आशीर्वाद है कि आपके जीवन की एक सच्चाई बने। यहाँ उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।